ईथर्स की टिपिकल फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो भाई पहले आपने क्या पढ़नी है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर आपने पढ़नी है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं भाई ईथर्स की फिजिकल स्टेट। क्या ईथर्स की फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो देखो एक तो हमारे पास क्या होता है, डाईमिथाइल ईथर। तो अगर मैं ईथर्स के लोअर में देखूं मेंबर, जो ईथर क्या होगी होमोलोगस सीरीज होएगी, तो मैं उसके लोअर मेंबर देखूं तो कौन कौन से पढ़ते हैं बताओ मेरे पास भाई। CH3OCH3, ये कौन सा आपका डाईमिथाइल ईथर है। ये कौन सा होता है आपका CH3CH2OCH2CH3, ये हमारे पास क्या भाई डाईइथाइल ईथर नहीं है आपको। तो ये वाले हो गए, या इथाइल मिथाइल ईथर हो, क्या हो हमारे पास इथाइल मिथाइल ईथर नहीं है आपको। बोलो भाई, मुझे पता नहीं, लेकिन ये पक्का क्या होंगे, डाईमिथाइल ईथर और डाईइथाइल ईथर। ये क्या होते हैं, गैसेस। क्या होते हैं ये, गैस होते हैं भाई ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन जो इसके दूसरे मेंबर हैं, मान लिया हमारे पास दोनों साइड क्या हो, प्रोपाइल ग्रुप हो, क्या, तो जो इसके दूसरे मेंबर होते हैं होमोलोगस सीरीज के और थोड़े हैवी मेंबर, वे क्या होते हैं लिक्विड। क्या होते हैं लिक्विड, और क्या हो कलरलेस। आपको कलरलेस क्यों होंगे, कलरलेस क्यों होंगे भाई यहाँ पर, ये क्योंकि यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं सिंगल बॉन्ड। और आपको पता है पाई बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है ऑलमोस्ट कलर इंपर्ट करने के लिए। कलर होगा तो पाई टू पाई स्टार या N टू पाई स्टार क्या हो जाएंगी ट्रांजिशन। अब ईथर में पाई बॉन्ड होते नहीं, क्या होता है CH3CH2OCH2CH3, या तो सिग्मा बॉन्ड है या क्या है ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। आगे आपको समझ में, तो क्या होते हैं कलरलेस। आगे आपको, तो ये दो तो क्या होंगे गैसेज, और बाकी मेंबर कौन से होंगे, थोड़े भारी मेंबर क्या होंगे लिक्विड नहीं है आपको ये। और इनकी एक स्मेल होती है ईथर की भाई, ईथर्स की एक पर्टिकुलर स्मेल होती है, उसको ईथर स्मेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ईथर की ही स्मेल बोलते हैं उसको। आगे आपको, अच्छा एक हमारे पास होता है डाइपोलर नेचर। क्या ईथर्स का डाइपोल मोमेंट होगा कि नहीं होगा। जब मैंने आपको ईथर्स का, आपको लगता ही होगा कि भाई अरे यहाँ तो कोई बॉन्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि O के इस साइड डाइपोल। अब O और कार्बन में क्या है, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है क्या, बिल्कुल है। यहाँ भी क्या है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ना। तो आपको पहली नज़र में देखने पर बताओ क्या लग रहा होगा कि दोनों डाइपोल क्या होंगे अपोजिट। लेकिन आपको पता है एक्चुअल ज्योमेट्री मॉलिक्यूल की ऐसी नहीं होती भाई। एक्चुअल ज्योमेट्री क्या होती है, O के अराउंड बॉन्डिंग कैसे होती है, बेंट, जैसे वाटर मॉलिक्यूल होता नहीं है आपको। और यहाँ कौन होता है CH2CH3, और यहाँ कौन होता है CH2CH3 नहीं है आपको समझ में। तो O के अराउंड ज्योमेट्री कैसे होती है, बेंट नहीं होती क्या। तो और कार्बन के मुकाबले O क्या होता है मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव होएगा। तो इसके ऊपर क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, पे पार्शियल क्या है पॉजिटिव है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा इस साइड, एक डाइपोल कहाँ बनेगा, डाइपोल की जो ओल्ड कन्वेंशन थी वो क्या होती थी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन न्यू कन्वेंशन क्या होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। खैर को आप कोई सी ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक डाइपोल बन गया इस साइड, एक डाइपोल बन गया इस साइड, इन दोनों डाइपोल्स का रिजल्टेंट डाइपोल कहाँ बनेगा नीचे की तरफ। तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई इनके पास क्या होता है डाइपोल मोमेंट भी होता है। नहीं आपको समझ में, अरे बोलो नहीं बता आपको पहले पड़ी। ओके कहाँ पर गया, अच्छा आप ये और बताओ, अरे ये बात आपको पल्ले पड़ी कि नहीं पल्ले पड़ी, पक्का क्या आपको ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप भाई इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट के ऊपर कमेंट
डाइपोल मोमेंट पे कमेंट, डाइपोल मोमेंट पे कमेंट कर सकते हो भाई आप। ओके, फिर बताओ क्या हमारे पास इनका बॉइलिंग पॉइंट, क्या है इनका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ध्यान रखियो भाई, इनके पास नेट मोमेंट है तो ये पोलैरिटी ना, क्या ये पोलैरिटी आ गई, लेकिन वीक पोलैरिटी ऑफ ईथर्स डू नॉट अप्रिशिएबली अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट विच आर कंपेरेबल टू दोज ऑफ एल्केन्स ऑफ द कंपेरेबल मोलिकुलर मास। नहीं है आपको भाई, एल्कोहल से क्या होते हैं इनके कम होते हैं, लेकिन कंपेरेबल किसके होते हैं बताओ, इनके बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेबल किनके होते हैं, इनके बराबर वाले एल्केन्स के बराबर से होते हैं, लेकिन एल्कोहल से कहीं कम होते हैं। आप ये बताओ, ये मतलब मैं बस क्या है एन पेंटेन, इस एन पेंटेन का कितना बताओ बॉइलिंग पॉइंट 309 केल्विन। नहीं आपको समझ में, अरे बोलो। और इस इथोक्स इथेना कितना है 307.6 केल्विन, लेकिन ब्यूटेन वाला कितना 390। तो आपको देखिए एल्कोहल के मुकाबले इनका कहीं क्या है कम बॉइलिंग पॉइंट है, एल्कोहल के मुकाबले इनका कहीं कम क्या है बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन बराबर मास के एल्केन्स की क्या है कंपेरेबल सही है। इसका मतलब जो ये यहाँ पर डाइपोलोमेंट होते हैं ये ज़्यादा कोई अफेक्ट नहीं करते भाई बॉइलिंग पॉइंट को, जैसा हमको एक्सपेक्टेड था। अरे बोलो भाई, द लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। अब आपको हो गए, अब एल्कोहल और ईथर में से क्या बात होगी आपको होगी, चलो ठीक है भाई समझ में आ गया भाई, नहीं है आपको। लेकिन एल्कोहल और ईथर में तो बहुत ज़्यादा क्या है डिफरेंस है, उसकी वजह कि एल्कोहल क्या बनाते हैं एच बॉन्ड, एल्कोहल क्या बनाते हैं भाई हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या होगा ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, समझे बात। और हम बात करें बताओ द मिसिबिलिटी, अब बात करें सोल्युबिलिटी की, द मिसिबिलिटी ऑफ ईथर्स विद वाटर रिजेंबल दोज ऑफ एल्कोहल ऑफ सेम मोलिकुलर मास। क्या देखो बॉइलिंग पॉइंट तो क्योंकि ईथर में तो एच बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, ईथर में एच बॉन्डिंग पॉसिबल, एल्कोहल में क्या होती है एच बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। एक एल्कोहल मॉलिक्यूल दूसरे एल्कोहल मॉलिक्यूल से एच बॉन्डिंग कर सकता है ना, कि नहीं कर सकता, पक्का ठीक है। लेकिन इनकी सोल्युबिलिटी क्या होती है वो काफ़ी सारी होती है भाई, नहीं समझे बात। तुम क्या बोलेंगे द सोल्युबिलिटी ऑफ ईथर विद वाटर रिजेंबल दोज ऑफ एल्कोहल्स ऑफ सेम, लेकिन सोल्युबिलिटी क्या होती है इनकी एल्कोहल के बराबर। आपको ऐसे कैसे, क्योंकि भाई इथोक्सीथेन नहीं, तो आप देखो भाई इथोक्सी इथेन कितना घुलता है 7.5 ग्राम 100 ml वाटर में 7.5 ग्राम घुलता है, और ब्यूटेन 1 कितना घुलता है 9 ग्राम। नहीं आपको समझ में, अरे बोलो भाई इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये दोनों क्या करेंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो देखो ईथर में एच बॉन्डिंग नहीं होती, ईथर में एच बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन ईथर वाटर से पका क्या कर सकता है। देखो एल्कोहल में तो क्या होती है, प्योर एल्कोहल में भी क्या होती है एच बॉन्डिंग, और एल्कोहल वाटर मिला दिया तो एल्कोहल वाटर में घुलनशील भी खूब है। क्यों, क्योंकि वाटर का जो O होगा वो एल्कोहल के H से, या एल्कोहल का O होगा वाटर के H से क्या करेगा एच बॉन्डिंग कर लेगा, क्या कर लेगा। तो एल्कोहल में प्योर एल्कोहल में एच बॉन्डिंग होती है, और पानी मिलाने पर भी क्या करेगा वो, पानी से भी एल्कोहल के मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं एच बॉन्डिंग। तो उनका तो एल्कोहल में क्योंकि प्योर में भी एच बॉन्डिंग होती है तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट तो क्या हो गया हाई, और क्योंकि पानी के साथ भी एच बॉन्डिंग कर सकता है तो सोल्युबिलिटी क्या आएगी ज़्यादा। नहीं आपको, अब प्योर ईथर में क्या नहीं होती एच बॉन्डिंग नहीं होती, प्योर ईथर में एच बॉन्डिंग, क्योंकि भाई आपको यहाँ पर O तो रहा, प्योर ईथर में एच बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि O तो रहा, ठीक O तो है, लेकिन जिस H से ये इंटरेक्ट करेगा वो H किसके ऊपर अटैच होना चाहिए, O के ऊपर, Na के ऊपर या F के ऊपर। H बॉन्डिंग का रूल क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल का तो O और दूसरे मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का H और दूसरे का, बोलो भाई
एक का तो H, लेकिन वो H किस पे होना चाहिए, FN या O के ऊपर। तो अगर मैं एक एक अगर मैं ये ले आता हूं भाई, आप कहोगे ये भी तुम्हारे पास क्या है, तो इसका O, लेकिन ये जो H है ये O पे नहीं, किस पे, ये C पे, तो यहाँ पर H बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर वाटर हो, क्या हो मेरे पास, वाटर हो मेरे पास वाटर हो, तो वाटर का जो H होगा, तो ये जो H है ये O के ऊपर है ना, तो ईथर का तो O ले लो और वाटर क्या ले लो, H। H बॉन्डिंग किसमें होती है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, HF या सॉरी OF या N, यानी एटम वन तो क्या होना चाहिए, एटम वन तो क्या होना चाहिए, N O या F, है ना, और दूसरी साइड क्या होना चाहिए, लेकिन वो H किस पे अटैच्ड होना चाहिए, वो H अटैच किस पे हो, या तो N के साथ या O के साथ या F के साथ। मतलब एक साइड क्या होना चाहिए, N O या F, दूसरी साइड क्या होना चाहिए, H होना चाहिए, लेकिन वो H सिंपल ना होना चाहिए, किस पे होना चाहिए, NOH। तो ईथर में एक एटम पे ये तो होता है, लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल में जो H होता है वो NO या F से जुड़ा हुआ नहीं होता, इसलिए ईथर में H बॉन्डिंग पॉसिबल। लेकिन जब ईथर कहां पर जाएगा, पानी में, तो ईथर के मॉलिक्यूल का तो क्या ले लो, O, और वाटर मॉलिक्यूल का क्या ले लो, H, क्योंकि वाटर का H जो है वो O के साथ क्या बॉन्डेड, तो इनके बीच में क्या हो जाएगी, H बॉन्डिंग। तो H बॉन्डिंग कर पाएगा ये। तो अगर किसी प्योर सब्सटेंस में H बॉन्डिंग है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है। और कोई अगर पानी में जाके H बॉन्डिंग कर ले पानी के साथ, तो क्या बढ़ती है उसकी सोल्यूबिलिटी। आगे आपको, तो इसलिए ईथर क्या है भाई, लो बॉइलिंग पॉइंट होने के बावजूद, क्योंकि प्योर में नहीं होती, ये क्या होते हैं, खूब सारे क्या होते हैं पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं। देखो ईथर क्या करेगा, वाटर के साथ क्या बना लेगा, H बॉन्डिंग, इजंट इट, उपकार, वाटर के साथ भाई क्या बना लेगा, H बॉन्डिंग कर लेगा। आगे आपको ये मिटा दे इसको, अरे बोलो, अच्छा अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं। अब हमने क्या पढ़ना भाई, केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स, क्योंकि हमारे इस टॉपिक का नाम ही क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो आपने ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज आपने पढ़ ली, अब आपने क्या पढ़नी, इसकी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो मैं आपको बताऊं भाई, ईथर की दो एक होते हैं, एक तो इसमें रिएक्शन होती है ईथर क्लीवेज रिएक्शन, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर, क्या क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर, नहीं आपको आगे इसका आपको मैकेनिज्म पढ़ाएंगे, ठीक है बात। तो CO बॉन्ड तोड़ना है आपने, तो यहां पर ये बताओ हमारे पास क्या है, ROR। तो अगर आपने ईथर को रिएक्ट करवा दिया हेलो क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, क्या HCl है, HBr है, HI है, ओके। तो अगर आपने ईथर को रिएक्ट करवा दिया, बताओ किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया भाई, और ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा RX, क्या मेरे पास ये, और एक क्या हो जाएगा ROH, तो क्या बनेगा RX एंड ROH। और आपने अगर क्या लिया तो फिर जो क्या हमारे पास एल्कोहल, ये एल्कोहल बताओ फिर क्या करेगा, HX के साथ फर्दर रिएक्ट करके तो क्या देगा हमारे पास यहाँ पर, अरे भाई हमारे पास दो मॉलिक्यूल बनेंगे अल्काइल के, क्या नहीं आपको समझ में, मतलब अगर आपने ईथर को रिएक्ट करवा दिया, क्या अगर आपने ROR ईथर को आपने रिएक्ट करवा दिया HX के साथ, तो आपको एल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। आपको दो मॉलिक्यूल्स कैसे मिल सकते हैं, वो ऐसे मिल सकते हैं, पहले तो हमारे पास क्या बनेगा बताओ भाई, RX क्या बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा ROH, एक तो क्या बन गया भाई RX, और एक क्या बन गया
एक तो क्या बन गया आर एक्स और एक क्या बन गया आर ओ एच बन गया। और जब ये आर ओ एच होगा हमारे पास, ये फर्दर रिएक्ट करेगा एच एक्स और क्या बनेगा हमारे पास, बताओ आर एक्स और क्या निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन, वाटर निकल जाएगा। तो एक तो यहाँ बन गया हमारे पास इथर से और एक यहाँ बन गया हमारे पास, इजंट इट। तो इसको बोलते हैं इथर क्लीवेज। क्या बोलते हैं इसको? इसका मैकेनिज्म आपको आगे पढ़ाएंगे। नहीं आपको समझ में? जैसे आप यहाँ पर देख लो, ये हमारे पास कब की बारी एल्काइल एराइल इथर ना हमारे पास, तो यहाँ भी हमारे पास तो क्या बनेगा हमारे पास, अरे भाई अगर हमारे पास इथर क्या है, अच्छा अब आपके दिमाग में आएगा चलो ठीक है भाई, यहाँ पर तो दोनों ही क्या थे एल्काइल ग्रुप, तो कोई सा भी तोड़ दो आप, कोई सा भी तोड़ दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि यहाँ भी जो स्टेबल फ्रेगमेंट होगा वो टूटेगा, लेकिन अगर मेरे पास एक क्या हो बताओ, अगर मेरे पास क्या होता बताओ, अगर मेरे पास मिक्स, मेरे पास एल्काइल एराइल इथर होता, क्या होता, तो एल्काइल एराइल इथर में कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे बताओ। तो यहां आप क्या मान लो, आप यहां नहीं बोलोगे आर, ये होगा ना हमारे पास। अब यहां पर हम क्या मिलाएंगे, एच एक्स क्या मिलाएंगे, तो यहां पर ये बॉन्ड तोड़े कि ये बॉन्ड तोड़े, बताओ। अगर ये बॉन्ड तोड़ा, कौन सा, ये बॉन्ड तोड़ा, तो क्या निकल जाएगा आर एक्स। ये बॉन्ड तोड़ा तो क्या निकल जाएगा आर एक्स, और एच कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। और मैंने ये बॉन्ड तोड़ा तो क्या जाएगा हमारे पास, अगर ये बॉन्ड तोड़े तो क्या आएगा आर ओ एच, और यहां पर क्या है क्लोरोबेंजीन। नहीं है आपको, तो बॉन्ड आपने ये तोड़ना है मुझे, क्योंकि भाई आपको पता है इसके पास दो लोन पेयर हैं, क्या इसके पास, जिसकी वजह से आपको पता ड्यू टू रेजोनेंस ये बॉन्ड क्या कर लेता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर नहीं कर लेता है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाएगा उपकार, मुश्किल। तो यहाँ पर क्या बनेगा एल्कोहल, क्या बनेगा सॉरी फिनोल, यहाँ पर क्या बनेगा भाई फिनोल बनेगा, इजंट इट। अरे बोलो भाई, नहीं आपको। अब बताओ क्या हमारे पास आर ओ आर डैश, और अगर हमारे पास डिफरेंट हो तो क्या, अरे बोलो, लेकिन दोनों साइड सेम ग्रुप, देखो दोनों साइड सेम ग्रुप थे, आर ओ आर क्या थे, तब तो कोई भी तोड़ दो। लेकिन अगर एक साइड क्या हो आर और एक साइड क्या हो आर डैश, जैसे डाई मिथाइल इथर नहीं, या डाई इथाइल इथर नहीं, इथाइल मिथाइल इथर, क्या इथाइल मिथाइल इथर। नहीं आपको, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एलाइड, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा तुम्हारे पास, एच आई सबसे मोर रिएक्टिव, एच बी आर उससे कम, और एच सी एल सबसे कम। नहीं आपको भाई, अरे बोलो भाई। और इथर की जो क्लीवेज है वो क्या होगी, कंसंट्रेटेड एच आई और एच बी आर के साथ बहुत हाई टेम्परेचर डिमांड करती होती है, ओके। अरे बोलो भाई, नहीं आपको समझ में, बताओ। अच्छा आप एक बात और बताओ, अगर हमारे पास क्या है, अगर एक एल्काइल ग्रुप हमारे पास क्या हो बताओ, हाउएवर इफ वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज टर्शरी, जैसे इथर की साइड क्या है प्राइमरी एल्काइल ग्रुप, और इथर की साइड क्या हमारे पास टर्शरी। भाई आपके दिमाग में आएगा ना कि इथर की साइड तो क्या है प्राइमरी एल्काइल ग्रुप, और इथर की साइड क्या है टर्शरी एल्काइल ग्रुप है, ओके। अरे क्या हो गई, इथर की एक साइड तो क्या है एल्काइल ग्रुप, और दूसरी साइड क्या है टर्शरी एल्काइल ग्रुप। तब आपने क्या करना बताओ भाई, बताओ। तो ध्यान रखियो, तो जो हैलाइड बनेगा क्या बनेगा, हैलाइड क्या बनेगा टर्शरी, मतलब जो यहाँ पर आपने जो आई लेके आना था, एच आप कहाँ, देखो आप एच यहाँ भी लेके आ सकते हो। देखो अगर आपने ये बॉन्ड तोड़ दिया, आपने कौन सा बॉन्ड तोड़ दिया भाई, नहीं बता आपको पले पड़े, नहीं आपने बताओ। अब अगर आपने यहाँ से एक तो हम क्या बना सकते हैं CH3OH,
CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा I। और एक हम यहाँ पर क्या ले आए, एक तो CH3 बना दे क्या। अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, ये बॉन्ड तोड़ा मैंने तो ये तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर कौन आएगा H और क्या जाएगा मेरे पास CH3I। मैंने ये बॉन्ड तोड़ा तो एल्कोहल कौन सा बनेगा, ये वाला। और मैंने ये बॉन्ड तोड़ा तो मेरे पास कौन सा बना एल्कोहल, मिथेनॉल बनेगा। और दूसरे फ्रेगमेंट पे कौन जाएगा, I जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसने क्या बोला है कि जब अगर मान लिया जो आपका ईथर है उसमें एक साइड क्या हो, टर्शरी ग्रुप, क्या हो, तो टर्शरी ग्रुप वाला जो होगा ना वो एल्कोहल नहीं बनेगा कभी भी, क्या बनेगा, हैलाइड। मतलब कौन सा बॉन्ड तोड़ना आपने, ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। मतलब टर्शरी वाला ही क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला। तो ये वाला बॉन्ड टूट गया तो O कहां पर गया, यहां गया है ना, तो क्या बनेगा CH3OH और यहां पर क्या जाएगा I। मतलब एक साइड प्राइमरी ग्रुप हो, एक साइड क्या हो, टर्शरी ग्रुप। तो ऑक्सीजन के जिस साइड टर्शरी ग्रुप है आपने वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ना है। आगे आपको समझ में, इसकी वजह आपको बताएंगे, आप आगे पढ़ोगे ना जब ये इसका मैकेनिज्म पढ़ो तो आपको मालूम पड़ेगा भाई। इट इज बिकॉज, फिर बोलो भाई आगे, फिलहाल आप इसको तो नहीं पढ़ लो, नहीं आपको समझ में, अरे बोलो। क्योंकि इसका भाई, क्योंकि जो ईथर क्लीवेज है इसको हम अलग से पढ़ाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्या भाई, ईथर क्लीवेज का मैं आपको यहाँ पर मैकेनिज्म नहीं बता रहा, मैकेनिज्म आपको हम पढ़ाएंगे अगले टॉपिक के अंदर ईथर क्लीवेज का। ओके, तो फिलहाल आप इसको आपको पहले पढ़ गया, ठीक है। दूसरी बताओ, ईथर कौन सी रिएक्शन शो कर सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपको पता भाई बेंजीन रिंग्स की टिपिकल रिएक्शन होती है, क्या होती है, बेंजीन रिंग्स की टिपिकल रिएक्शन होती है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होया करता, थोड़ा आपको याद करो एक बार आप। अगर कोई भी नहीं है यहाँ पर कोई भी नहीं है तो सिर्फ 6 क्या है, हाइड्रोजन होंगे हमारे पास। तो जब मेरे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रोफाइल, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ गया ना हमारे पास भैया। तो ये डबल बॉन्ड कहाँ चला गया, इसके ऊपर। तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इस नेगेटिव से किसने बाइंड कर लिया, ई ने। तो मेरे पास ये बन गया ना भाई। अब जो यहाँ पर आएगा, अब जब ये यहाँ पर आएगा बॉन्ड घूम के, तो पॉजिटिव कहाँ भाग जाएगा, यहाँ भाग जाएगा, नहीं है आपको। और जब यहाँ पर आएगा तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, नहीं है आपको समझ में, बोलो भाई। फिर जो बेस हो गया वो हमारे पास बेस, वो किसको निकाल लेगा यहाँ से, प्रोटॉन को। तो ये कहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, तो H यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास, आ गया इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, ये तो बेंजीन के अंदर था, क्या था। लेकिन अगर आपके पास क्या हो, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, क्या, तो आपको पता है अब 5 साइट बच गई जिन पे अटैक हो सकता है। कौन सी बताओ। लेकिन अगर हमारे पास प्योर बेंजीन ना होके हमारे पास क्या होता बताओ, हमारे पास प्योर बेंजीन ना होके हमारे पास क्या होता बताओ भाई, बताओ। ईथर क्या होता हमारे पास, ईथर होता भाई, मतलब एल्कोक्सी बेंजीन, क्या भाई। तो यहाँ पर कौन होता है, OCH3 ना। तो आप ये बताओ, जो एल्कोक्सी ग्रुप होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है विदड्रॉइंग, इंडक्टिव इफेक्ट से क्या होता है, विदड्रॉइंग। लेकिन प्लस R से क्या होता है, ये डोनेटिंग। क्यों, क्योंकि में लोन पेयर है तो ये यहाँ पर आएगा, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, नहीं आपको समझ में। तो ये जब यहाँ पर आएगा तो ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये यहाँ से यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये यहाँ से यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, नहीं आपको समझ में। और जो यहाँ से यहाँ पर आएगा तो ये डबल बॉन्ड वापस यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन इसमें ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पार्टली क्या एक्वायर कर लेता है, बताओ। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या ले लेता है पार्टली, बेंजीन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्या एक्वायर कर लेता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर।
तो इस बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल, इसलिए ये यहाँ से नहीं हटेगा OCH3। तो अटैक कहाँ पर होगा, हालांकि ये भी हट सकता है, बोलो भाई, नहीं आपको समझ में, लेकिन इनको हटाना क्या आसान है। लेकिन आपने एक बात देखी, जब आप इसका क्या बनाते हो, आप क्या बनाते हो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो आपको साफ दिख रहा है बेंज, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पर आ रही बताओ, ऑर्थो पे आ रही नेगेटिव, और कहाँ पैरा पे। तो मुझे पता है कि ये क्या होता है, बोलो भाई क्या होता है ये, रिंग एक्टिवेटिंग। पहली बात तो क्या होता है, रिंग एक्टिवेटिंग होता है। एक्टिवेटिंग क्या होता है, हालांकि इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये खींचता है, माइनस आई इफेक्ट से, लेकिन प्लस आर इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है रिंग को। तो इनमें ज्यादा डोमिनेंट कौन सा होता है पता आपको, डोनेटिंग का। कौन सा भाई, तो ये रिंग के ऊपर डेंसिटी बढ़ाता है। पहली बात तो रिंग एक्टिवेटिंग है, नहीं समझे बात, एक्टिवेटिंग होने मतलब क्या हुआ कि ये लगाने पर रेट बढ़ेगी, रिएक्टिविटी बढ़ेगी बेंजीन रिंग, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। लेकिन दूसरी यहां पर बताओ भाई इंपॉर्टेंट बात क्या है, दूसरी यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है बताइए भाई। ये ऑर्थो और पैरा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहां पहुंचा, बढ़ा देगा ऑर्थो साइड्स पे और पैरा साइड्स पे, क्योंकि ऑर्थो पे नेगेटिव आ रहा है ना भाई, मेटा पे तो नेगेटिव नहीं आ रहा। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहाँ डायरेक्ट करने की ट्राई करेगा, ऑर्थो पे या पैरा पे। यानी हमारा जो फाइनल क्या बनेगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा, ऑर्थो या पैरा सब्स्टिट्यूटेड क्या बनेगा प्रोडक्ट, उपकार। हमारे पास क्या बनेगा, ऑर्थो या पैरा सब्स्टिट्यूटेड क्या बनेगा प्रोडक्ट। नहीं आपको, हाँ मैकेनिज्म वैसे ही रहेगा जैसे आपने पढ़ते थे भाई, मैकेनिज्म का बेसिक आइडिया वही रहेगा बिल्कुल। मान लिया हमारे पास क्या है, कोई इलेक्ट्रोफाइल, क्या है मेरे पास अब की बारी, मिथॉक्सी बेंजीन, मेरे पास क्या आया, इलेक्ट्रोफाइल आया। तो मान लिया ऑर्थो पे अटैक करना है, तो क्या करना है, ऑर्थो पे अटैक करना है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये कहाँ अटैक कर देगा बताओ भाई, बताओ ये कहाँ अटैक कर देगा, यहाँ अटैक कर देगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन था ना, यहाँ पर क्या था, तो ये कहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर कहाँ पर आएगा हमारे पास, ये यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन आएगा हमारे पास, ई। तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया ना। अब ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव यहाँ जाएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर आएगा, तो पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा। नहीं है आपको, अब जो बेस होगा वो बताओ क्या निकालेगा यहाँ से, प्रोटॉन। तो ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ पर आके हो जाएगा डबल बॉन्ड वापस। अरे वही मैकेनिज्म है बिल्कुल, बस अंतर क्या है, अब की बारी आपने ऑर्थो या पैरा पे अटैक करवाना है। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगा इसका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर ऑर्थो और पैरा वाले क्या बनेंगे, तो ज़्यादा बनेंगे। आगे आपको बताओ भाई, तो कौन कौन सी रिएक्शन हमारे पास, हेलोजिनेशन, क्या क्या भाई, तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी रिएक्शन है, हेलोजिनेशन। तो ये मेरे पास क्या है, एनिसोल, ये मेरे पास क्या भाई एनिसोल है। एनिसोल आपने क्या मिलाया, Br2 इन इथेनोइक एसिड, क्या, तो Br2 इन इथेनोइक एसिड पता है क्या सप्लाई करेगा, Br पॉजिटिव, क्या सप्लाई करेगा, तो Br पॉजिटिव यहाँ पर क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल, तो Br पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पे पैरा पे, ऑर्थो पे और पैरा पे। तो पैरा वाला क्या होगा हमारा मेजर, नहीं आपको समझ में, अरे बोलो भाई, और ऑर्थो वाला हमारा क्या होगा माइनर, नहीं बता आपको पहले पड़ी, अरे बोलो भाई। फिर क्या होगा हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट आपको रिएक्शन पता है, इसमें क्या होता है, सिंपल है तो भाई पॉपुलर रिएक्शन आपकी क्या होता है, आपने क्या लिया, आपका एनिसोल लिया, क्या लिया आपने, और क्या मिला इसमें CH3Cl, किसकी प्रेजेंस में, अरे बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही मैकेनिज्म क्या हमारे पास, ये CH3Cl नहीं क्या हमारे पास, तो ये AlCl3 क्या निकालेगा यहाँ से, ये AlCl3 यहाँ से क्या निकालेगा, Cl नेगेटिव निकाल लेगा, तो क्या बन जाएगा ये AlCl4। तो क्या बच गया मेरे पास CH3 पॉजिटिव, क्या बच गया मेरे पास CH3 पॉजिटिव बच गया। नहीं है आपको, तो आपके पास जो एनिसोल था
क्या था आपके पास, ये एनी सोल था, नहीं है आपको समझ में। तो यहाँ पर एक एच भी होता होगा, तो AlCl3 ने पहले क्या निकाल लिया, CH3Cl से Cl निकाल लिया, तो वो क्या बन गया AlCl4 नेगेटिव। वो क्या बना हुआ है, AlCl4 नेगेटिव बना हुआ है, और CH3 क्या हमारे पास पॉजिटिव। अब CH3 पॉजिटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। मिथाइल कार्बोकैटायन क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल। तो वो कहाँ अटैक करेगी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपको पता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपको पता होगा, तो डबल बॉन्ड कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया, नहीं है आपको समझ में। तो यहाँ क्या है नेगेटिव, यहाँ क्या होगा पॉजिटिव, तो यहाँ कौन अटैक कर देगा, CH3 पॉजिटिव। तो यहाँ कौन जुड़ गया आपका CH3, नहीं है आपको। अब ये बॉन्ड यहाँ पर जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा तो पॉजिटिव यहाँ जाएगा, नहीं है आपको समझ में। और फिर ये AlCl4 नेगेटिव क्या निकाल लेगा यहाँ से, ये बेस भी होता है, क्या निकाल लेगा यहाँ से, प्रोटॉन निकाल लेगा। तो क्या बन जाएगा वापस ये HCl और AlCl3, और डबल इसका ये कहाँ आ जाएगा बताओ, ये सिंगल बॉन्ड कहाँ जाएगा यहाँ पर। तो आ गया ना हमारे पास ये टिपिकल क्या होती है आपकी फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन, उसकी टिपिकल रिएक्शन ये आप पढ़ते आए, नहीं पढ़ते आए क्या उपकार, ये हमारी टिपिकल क्या फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। आसान है कि मुश्किल है, बोलो भाई। तो जैसे आप एल्काइलेशन क्या करते वैसे ही आप क्या कर सकते हो, एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होगा, CH3 की बजाय कौन अटैच होएगा, COCH3 कौन अटैच होएगा। और सिमिलरली फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन में नाइट्रेशन आप कैसे किया करते, मैंने मैकेनिज्म पढ़ा रखा 11वीं क्लास में आपको भाई, HSO4H और HNO3, क्या HSO4 और HNO3 ये क्या प्रोवाइड करेंगे, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं करेंगे ये, वो NO2 पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। तो एक तो क्या बनेगा ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, एक क्या बनेगा हमारे पास पैरा नाइट्रो एनिसोल। लेकिन इनका जो रेशियो होगा वो भाई ऑर्थो टू पैरा रेशियो आपके स्कोप में नहीं है, वो भाई बाहर की चीज़ है, आपके स्कोप से बाहर की चीज़ है। आगे आपको वो MSc में पढ़ाते हैं ऑर्थो टू पैरा रेशियो। ओके, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।